अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राशिदास किचन। मैं हूँ राशिदा और मैं आज आपके लिए मेरी फ़र्स्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, मटन टिक्का की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए किस तरह बनाते हैं तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बीफ का मटन। मैंने लिया है बीफ का मटन। मैंने उसे अच्छी तरह से धो लिया था और मैंने धोकर उसे पूरी तरह से उसका पानी को नितारने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसमें जो मटन टिक्का है इसमें मटन में पानी होगा तो मसाला हमारा सारा पानी के साथ बह जाएगा। तो इसमें मेक श्योर करें कि आपका जो मटन हो वो पूरी तरह से कोरा हो, एकदम कोरा हो। मैंने इसे पहले से धोकर अच्छी तरह से और मैंने इसे कटवाया था तकरीबन 2 से 2.5 इंच के टुकड़ों में, क्योंकि इससे छोटे टुकड़े होंगे तो वो गलने के बाद अगर हम इसे सेकेंगे सिलिए में डालकर या हम इसे फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे तो वो गिर जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें इसके 2 से 2.5 इंच के पीसीस करवाने हैं। और अंदर मेक श्योर कर ले कि अंदर कोई भी ऐसी नसें ना हो या छिछड़े ना हो, वो सब साफ़ करें अच्छी तरह से, है ना। तो हम इसे इस तरह से साफ़ करके और लेंगे, है ना। और ऐसा कि रेसे वाला ना हो, थोड़ा सॉफ्ट टाइप मटन हो, तो उससे क्या होगा कि गिलावट में आसानी रहेगी। तो ये मैंने बना लिया और आज मेरी ये फर्स्ट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसकी सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो चलिए इसको बाउल में एक तपेले में खाली कर लेते हैं। तपेले में खाली करने से क्या होगा, बड़े तपेले में, कि इसमें हमें मसाला मैरिनेशन करने में भी आसानी रहेगी और इसे अच्छी तरह से मस लेंगे। जो मैरिनेशन जो हम डालेंगे उसके बाद इसको मसलने से इसके अंदर अच्छे से गिलावट आती है। और इसके अंदर सबसे पहले जो जाएगा वो गिलावट के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कच्चा पपीता है। उससे क्या होगा कि इसमें गिलावट सबसे ज़्यादा आएगी, अच्छी आएगी एकदम। उसके बिना इसमें गिलावट आना मुमकिन नहीं है। अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप इसमें मीट टेंडराइज़र आता है वो भी डाल दें। ये है कच्चा पपीता, ये मैंने रॉ पपैया लिया है। मेक श्योर करें कि ये ताज़ा हो, ज़्यादा टाइम का ना हो। और इसके अंदर से मैं सबसे पहले आपको एक ट्रिक्स बताती हूँ जो मटन को गलने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से इसके अंदर हम छोटे हल्के हल्के से जो ऊपर से कट लगाएंगे। तो देखिए किस तरह से मैं बता रही हूँ आपको कि देखो अंदर से दूध निकल रहा है ना। ये जो दूध निकल रहा है मिल्क, इससे क्या होगा कि मटन में गिलावट आसान हो जाएगी, है ना। तो ये हमें हल्के हल्के से इसके ऊपर कट लगाना है और ये अंदर से जो मिल्क निकल रहा है इसको हमें निकलने देना है। और ये कट पूरी तरह से सब में लगा देना है, पूरे पपैये में हल्के हल्के हाथ से। अब इसके बाद अब हम इसे स्लाइस करके, रफली स्लाइस करके इसके अंदर डाल देंगे, हैं। तो देखिए मैं इसे किस तरह से स्लाइस कर रही हूँ। ये थोड़ा सा चिकना हो जाता है इसका मिल्क निकलने के बाद, तो थोड़ा सा आपके हाथ में से फिसलेगा, पर कोई बात नहीं, आपको अंदर डाल देना है, काट कर रफली स्लाइस करनी है। तो देखिए मैंने स्लाइस करके अंदर पपैया डाला है। आप किसी भी तरह से डाल सकते हैं, आप पतली करें, छोटी करें, आपकी मर्ज़ी। तो चलिए हम इसे डाल रहे हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और सारे जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप फ़िक्र मत करिए। मेरे सारे अंदर जो मैं अंदर से जितना भी जो माप से डालूँगी सारे मसाले, वो सब आपको रेसिपी अंदर मिल जाएगी पूरी तरह से। हमें अंदर सबसे ज़्यादा मेन जो अंदर ज़रूरी है इसका छिलका है। इसको छिलके को रिमूव नहीं करना है, छिलके के साथ हमें पपीते को अंदर मिक्स करना है। और मैं इसे रफली चॉप करके डाल रही हूँ, देख सकते हैं आप सब मेरी रेसिपी जो देख रहा है बताएं कि कौन कहाँ से देख रहा है, कमेंट करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी आज फर्स्ट रेसिपी आपके साथ है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और आप कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ज़रूर बताएँ। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो भी मेरी रेसिपी शेयर करूँगी वो मैं आपको सब बताऊंगी, कि इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स सारी बताऊंगी। और मेरी उम्मीद है कि मैं सब आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। ये देखिए मैंने दूसरा पपीता भी इस तरह से हल्के हल्के से कट्स लगाए हैं, कि ताकि अंदर का जो रॉ मिल्क होता है वो बाहर आ जाए छिलकों के ऊपर। और मैं इसे भी इसी तरह से कट करके अंदर मिक्स कर दूँगी, क्योंकि मेरा मटन की क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा है, 4 kg मेरा मटन है।
तो उसके हिसाब से मुझे अंदर 2 पपीते कम से कम चाहिएंगे, क्योंकि पपीते से ही अंदर गिलावट आएगी और हाथों से मिक्स करने से इसके अंदर गिलावट आएगी। आप अपने हिसाब से ले लें, आपका मटन कितना है उसके हिसाब से आप अपना सारा अंदर ले सकते हैं कि कितने क्वांटिटी चाहिए। तो देखिए व्यूअर्स, मैं इसे भी इस तरह से कट करके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके बाद अंदर सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट्स जाएगा वो है, इसे पहले मिक्स करना है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या डालना है। आप स्टेप बाय स्टेप अगर मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी भी इसी तरह से बनेगी। तो देखिए, सबसे पहले इसे पपीते को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम अंदर दूसरी चीज़ डालेंगे, वो है अदरक लहसुन की पेस्ट। मैं इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट मेरी फ्रेश पीसी हुई है। ध्यान रहे कि जब भी आप अदरक लहसुन यूज़ करें उसे वो ज़्यादा पुराना ना हो, उससे क्या होता है कि रेसिपी में जैसा चाहिए वैसा टेस्ट नहीं आता है। तो मेरा हर बार मेरी रेसिपी में अदरक लहसुन फ्रेश होता है। तो ये मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट 60 टेबल स्पून, क्योंकि मेरी मटन की क्वांटिटी के हिसाब से मुझे इतनी ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाली है 7 टेबल स्पून। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसके बाद हम डालेंगे नमक। नमक भी एक गिलावट का काम करता है, मटन को गलाने में इससे आसानी रहेगी। तो नमक मैंने डाला है 4 टेबल स्पून के करीब डाला है। आप अपने हिसाब से, आपके जितना मटन हो उस हिसाब से आप डालें। मेरे हिसाब से ये मुनासिब है, तो ये मैंने डाल दिया है 4 टेबल स्पून के करीब मटन। अब इसके बाद हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हम ये तीनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, है। तो आप भी सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। उसके बाद हम इसमें दूसरे सारे मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए हम इसे मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। हमें अच्छी तरह से हाथों को धोकर स्टार्ट करना है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, इसको 3 चीज़ों से मिक्स करने के बाद आपको दिख रहा है कि मटन के अंदर थोड़ी सी शाइन सी आ गई है, उसका कलर चेंज हो गया है। ये मतलब ये बताता है कि इसमें थोड़ी थोड़ी सी गिलावट आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें दूसरे सारी चीज़ें जो मसाले हैं वो सब डालेंगे। वो मैं आपको सब बताती हूँ कि मैंने कितनी क्वांटिटी में और किस तरह से डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया है रेड चिली पाउडर, मेरा कश्मीरी और थोड़ा सा मीडियम हॉट, मैंने दोनों मिक्स करा हुआ है। आप अपने हिसाब से लें। अगर आप तीखा खाते हैं तो 1 ली तीखी वाली डालें, और अगर आप तीखा नहीं खाते तो आप ओनली कश्मीरी डाल सकते हैं। तो ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिए 6 टेबल स्पून के करीब लिए। इसके बाद आता है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के करीब। मेरा थोड़ा तेज़ है, इसके लिए मैं 2 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ। उसके बाद आता है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं ले रही हूँ 4 टेबल स्पून के करीब। आप अपने हिसाब से लें, मेरे हिसाब से इतनी क्वांटिटी बराबर है। और इसके बाद हम लेंगे जो इस मटन टिक्का में सबसे ज़रूरी है और सबसे ख़ास है, ये मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। मेक श्योर रहे कि ज़ीरा पाउडर भुना हो, भून के रोस्ट किया हुआ मेरा है। उससे क्या होता है, एक अलग ही टेस्ट आता है। तो ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून के करीब लिया है। आप अपने हिसाब से लें। और ये काली मिर्च का पाउडर है, ये भी इसमें ख़ास ज़रूरी होता है। तो ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के पास। इसमें बहुत जीना भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का कूटा हुआ है। और इसके बाद ये मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, जो है 1 टेबल स्पून के करीब। और इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ जाएगी, क्योंकि इसे हमने शाइन लानी है और गलाना भी है। और वो इसको जब हम रोस्ट करेंगे तो इसमें बिना ऑयल के तो ये रोस्ट होगा नहीं, ये सूखा पड़ जाएगा। जो गिलावट अंदर उसमें जाता है, सबसे मेन गिलावट के लिए वो भी ऑयल होता है। तो ऑयल में इसमें ले रही हूँ
11 से 12 टेबल स्पून के करीब आप अपने हिसाब से ले लें। तेल इसमें काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि तेल के बिना इसमें जो शाइन चाहिए, जो मसाले अंदर, जो मटन के जो बोटी के पीसीस हैं उसके अंदर जो उतरेंगे, तेल के ज़रिए मसाले सारे अंदर उतरेंगे। हम अंदर तेल डालेंगे। तेल के बाद इसको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से, इसमें जो मेन, जो इसमें मटन टिक्का मसाला में जो मेन काम है वो है हाथ का। हाथ से हम जितनी अच्छी तरीके से हम इसे यानी इसे मसलेंगे, उतना अच्छी तरीके से अंदर पूरे मसाले बोटी में उतरेंगे और गिलावट भी आएगी। मैं इसे अच्छी तरह से मसल के मैं इसे ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है इसे रोस्ट करने की। आप कब तकरीबन आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे, वो आपके मटन के ऊपर आधार है। या आप बीफ का मटन लेते हो या आप गोट का मटन लेते हो, उसके ऊपर आधार है। दोनों की गिलावट अलग अलग तरीके से होती है। ये देखो, मैंने इसे अच्छी तरह से मसाज किया है, बोटी अच्छा मसाला अंदर उतारा है और मैं इसको अभी अच्छे से रख दूँगी ओवरनाइट, पूरे ओवरनाइट के लिए। तो मेक श्योर रहे कि आप जब इसको रखें तो ना वो बर्फ़ बने और ना वो थोड़ा वैसा बहुत कम ठंडक में भी ना हो। तकरीबन मटन टिक्का को गलने के लिए 8 से 10 घंटे की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल के इसे मैं गलने के लिए आराम से रख दूँगी पूरी ओवरनाइट और मैं इसे बाद में निकालूँगी। मैं इसे फ्रीज़र नहीं करूँगी क्योंकि फ्रीज़र करने के बाद जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो इसमें जो पानी छूटेगा बर्फ़ का, वो पानी के अंदर मसाला निकल जाएगा। चलिए देखिए, अभी मैंने दूसरे दिन इसको निकाला है, ये बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। मैं इसे सलिए के ऊपर लगा के हम लोग इसे रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो रोस्ट कर लें, आप सिगड़ी के ऊपर भी कर सकते हैं, आप स्टोव पे भी कर सकते हैं। आपको चाहे तो आप इसको कढ़ाई में फ्राई भी कर सकते हैं। ये टिक्का मसाला से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे मैं भी बनाऊंगी। आप इससे भुनी खिचड़ी बना सकते हैं, आप इससे मटन भुना मसाला कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे सलिए में भरा के इसी तरह से सारे सब तैयार करूँगी। मैं आपके साथ सब तो नहीं बता सकती, पर मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि मैंने इसे किस तरह से सिगड़ी के ऊपर कॉल से जला के इसे सेका है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे कौन रेसिपी मेरी कहाँ से देख रहा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, ये इसका फाइनल लुक है और इसके बहुत अच्छे से गल चुके थे। चलिए, इसी के साथ मैं आज की रेसिपी को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।